हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम अंग्रेजी का हिंदी में अर्थ निकालना सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये टाइटल है द लिटिल फ्रेंड। लिटिल का मतलब होता है छोटे और फ्रेंड का मतलब मित्र। छोटे मित्र की यहाँ पर कहानी है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आपके लिए एक कबूतर दिखाई देता होगा और यहाँ पर तालाब में एक चींटी है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये दिया गया है अभी आ का मतलब एक बी का मतलब होता है मधुमक्खी वॉज फ्लाइंग ओवर अ पाउंड। फ्लाइंग का मतलब उड़ रही थी, ओवर का मतलब ऊपर, अ पाउंड मतलब तालाब। पाउंड का मतलब होता है तालाब। तो एक जो मधुमक्खी थी वह तालाब पर उड़ रही थी। सडनली अचानक, सडनली का मतलब होता है प्यारे बच्चों अचानक। इट स्ट्रोक विद अनादर वी। तो सडनली का मतलब अचानक, इट का मतलब यह, स्ट्रोक टकराई, विद अनादर बी तो यह दूसरी, अनादर का मतलब होता है दूसरी मधुमक्खी से टकरा गई। अस जैसे ही, अ रिजल्ट, रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम। इट फेल इनटू द पाउंड। इट का मतलब यह, फेल गिर गई, इनटू द पाउंड का मतलब तालाब में। ऐसा परिणाम हुआ कि वह तालाब में गिर गई। द बी मधुमक्खी ने साथ देखा ए पिजन। ए पिजन का मतलब एक कबूतर के लिए। एंड रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड का मतलब होता है प्यारे बच्चों प्रार्थना करना, और उसने प्रार्थना की। मधुमक्खी ने कबूतर को देखा और उसने प्रार्थना की। तो प्रार्थना की प्यारे बच्चों, उसने क्या कहा? ब्रदर भाई, पिजन कबूतर, भाई कबूतर, टेक मी आउट, टेक मी आउट ऑफ दिस पाउंड। आउट का मतलब बाहर निकालो, दिस पाउंड इस तालाब से। भाई कबूतर मुझे इस तालाब से बाहर निकालो। द पीजन सैड, द पीजन का मतलब कबूतर ने, सैड का मतलब कहा, कबूतर ने कहा डोंट वरी, चिंता मत करो। वरी का मतलब चिंता करना, तो डोंट का मतलब मत और वरी का मतलब चिंता, चिंता मत करो। ही फ्लेw टू द ट्री, ही फ्लो टू ए ट्री। ही का मतलब वह, फ्लो उड़ा, टू ए ट्री एक पेड़ की तरफ, वह उड़कर एक पेड़ की तरफ गया। द पिजन ड्रॉप्ड ए लीफ नियर द बी। तो प्यारे बच्चों, ड्रॉप्ड का मतलब डाला, ए एक, लीफ का मतलब पत्ता, नियर का मतलब पास, द बी का मतलब मधुमक्खी के। तो कबूतर ने मधुमक्खी के पास एक पत्ता डाला। तो ही सैड, उसने कहा, सिस्टर बहन, बी मधुमक्खी, मधुमक्खी से कहा बहन मधुमक्खी, क्लिम्ब ऑन दिस लीफ, इस पत्ते पर चढ़ जाओ। क्लिम्ब का मतलब होता है चढ़ना, ऑन का मतलब पर, दिस लीफ इस पत्ते पर, तो इस पत्ते पर चढ़ जाओ। द बी उस मक्खी या वह मक्खी, क्लिम्ड चढ़ गई, ऑन द लीफ, लीफ का मतलब पत्ते पर, वह मधुमक्खी जो थी पत्ते पर चढ़ गई। अगले है सी, उसने, सी वह, सेट बैठी, ऑन इट और इस पर बैठ गई, किस पर? पत्ते पर। आफ्टर, आफ्टर ड्राइंग अप इट फ्लो अगेन। तो आफ्टर के, आफ्टर का मतलब हुआ बाद, ड्राइंग सूखने के बाद, अप इट फ्लो उड़ गई, अगेन दोबारा, मतलब सूखने के बाद वह दोबारा उड़ गई। द बी सैड मधुमक्खी ने कहा, सैड का मतलब कहना, थैंक यू आपका धन्यवाद, थैंक यू का मतलब धन्यवाद, यू का मतलब आपका। ब्रदर पिजन भाई कबूतर, यू आर माई फ्रेंड, यू का मतलब आप, आर हो, माई का मतलब मेरे, और फ्रेंड का मतलब मित्र या दोस्त, आप मेरे दोस्त हो। वन डे एक दिन, ए हंटर, हंटर का मतलब शिकारी, केम टू द पाउंड, केम का मतलब आया, टू द पाउंड का मतलब तालाब के पास। एक दिन एक शिकारी तालाब के पास आया।
तो ही का मतलब उसने, सा देखा, द पिजन ऑन द ट्री, उसने पेड़ पर एक कबूतर को देखा। द हंटर एंड द हंटर का मतलब शिकारी, एंड हिज गन एट द पिजन टू शूट। द हंटर मतलब शिकारी ने, एम्ड हिज गन्स अपनी बंदूक से कबूतर पर निशाना लगाया। शूट का मतलब मारने के लिए। शिकारी ने कबूतर को मारने के लिए अपनी बंदूक से निशाना लगाया। द बी मधुमक्खी ने, सा देखा, द हंटर शिकारी को, सी गोट एंग्री वह गुस्सा हो गई या उसे क्रोध आ गया। एंड स्टंग द हंटर्स हैंड, उसने उस शिकारी के हाथ में डंक मार दिया। हंटर्स गन फेल ऑन द ग्राउंड, तो हंटर्स का मतलब शिकारी की गन बंदूक फेल गिर गई, ऑन द ग्राउंड मैदान में, शिकारी की बंदूक मैदान में गिर गई। द पिजन फ्लो अवे, और कबूतर उड़ गया। फ्लो अवे का मतलब उड़ जाना, तो कबूतर उड़ गया। द पिजन सेड टू द बी, द पिजन का मतलब कबूतर ने, सेड का, टू द बी मक्खी से, मधुमक्खी से, कबूतर ने मधुमक्खी से कहा, थैंक यू आपका धन्यवाद, यू आप, एंड और आई मैं, आर रियल वास्तविक या सच्चे, फ्रेंड्स का मतलब मित्र, तो आप और मैं सच्चे मित्र हैं, आप और मैं सच्चे मित्र हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने अंग्रेजी का हिंदी में अर्थ निकाला। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो आती रहती हैं। धन्यवाद।